हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सबका स्वागत है इस सेशन के अंदर। और मैं आपको एक छोटी सी चीज इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जैसे ही गेट का एग्जाम होता है कुछ टाइम बाद हर एक आईआईटी अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट सबमिट करती है या बताती है। उस परफॉर्मेंस रिपोर्ट के अंदर होता है कि कितने स्टूडेंट अपीयर हुए थे, किनकी क्या मार्क्स आए थे, किस किस तरीके की चीजें थी, पूरा पैरामीटर होता है। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट ईयर गेट 2025 का आईआईटी रुड़की ने कंडक्ट कराया था, और जो इस साल 2026 का है वो आईआईटी गुवाहाटी कंडक्ट करा रही है। उससे पहले 2024 की अगर बात की जाए तो आईएससी ने किया था। तो अगर मैं 2024 की बात करूं तो देखो, दिखाई दे रहा होगा आपको, ये आईएससी ने एक रिपोर्ट सबमिट कराई थी। और स्पेशली अगर मैं सीएस ब्रांच की बात करूं दोस्तों, तो अपीयर करने वाले जो स्टूडेंट, मतलब रजिस्टर करने वाले, मतलब जिन्होंने फॉर्म फिल किया था, वो बच्चे थे टोटल सीएस में 1,52,652, यानी अप्रोक्सीमेटली 1.52 लाख के आसपास स्टूडेंट थे। और 1,23,967 यानी 1,24,000 के बच्चे अपीयर हुए थे जिन्होंने दिया था। उसमें से जो क्वालिफाई हुए थे वो होते 21,900, मतलब लगभग 22,000 बच्चे क्वालिफाई हुए थे। यही चीज अगर मैं 2025 के हिसाब से अगर बात करूं दोस्तों, तो 2025 की भी रिपोर्ट आ चुकी है। आप लोग भी रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो, सीधा डाउनलोड में जाइएगा, गेट 2025 गूगल पे सर्च करके आपको दिख जाएगा। कौन कौन से पैरामीटर के बारे में वो एनालाइज करते हैं तो मैं आपको बता दूं। हालांकि ये सारे पैरामीटर आपके काम की नहीं है इतना, कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट, राइट, ये सारी चीजें बताते हैं। कैटेगरी वाइज भी पूरा रिपोर्ट सबमिट कराते हैं। तो मैं आपको डायरेक्टली चलते हैं इस साल जो 2025 के लिए है। होप आप लोगों को ये विजिबल होगा। 2025 में सीएस में दिखाई दे रहा होगा, जो कि लास्ट ईयर 1,52,000 के आसपास था। 1,52,002, 1,52,665, वो इस बार बढ़कर 2,07,851 हो गए। यानी लगभग 50,000 के आसपास बच्चे सीएस के अंदर बढ़े लास्ट ईयर। और इस साल हम और भी ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो नंबर है ये अप्रोक्सीमेटली, जो रजिस्टर करने वाले स्टूडेंट है, जो फॉर्म फिल करने वाले स्टूडेंट है, ये कहीं ना कहीं 2.5 लाख या उससे ऊपर होगा। अब उसके बाद क्वालिफाई करने वाले 1,70,825 था, और टोटल 27,518, यानी जहां पर पहले 20,000, 22,000 लोग क्वालिफाई किए थे, वहीं पर नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्वालिफाई कर रहे हैं वो भी बढ़ते जाएंगे। 27,518 के आसपास हो गया। अच्छा, ये डेटा सिर्फ सीएस में नहीं, ऑलमोस्ट दो ब्रांचेस में तो बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिकली देखने को हमको मिला है। एक और अगर मैं डेटा साइंस की बात करूं, तो 75,000 बच्चों ने अपीयर किए, सॉरी रजिस्टर किए, जिसमें से 57,000 लोगों ने अपीयर किए। पिछली बार ये नंबर थोड़ा सा कम था। डीए का 52,000 लोगों ने किया था, और लगभग 40,000 यानी 39,000 लोग ने अपीयर किए थे उस फॉर्म के अंदर। एक और चीज जो बहुत ही ड्रास्टिकली देखने को मिल रहा है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर मैं सबसे पहले 2024 में इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं दोस्तों, ईसी की, तो 78,157 लोगों ने रजिस्टर्ड किया था, और जो अपीयर किए थे वो थे 63,000। यहां पर भी आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर मैं 2025 की बात करता हूं इलेक्ट्रॉनिक्स में, 97,394, यानी लगभग 98,000 बच्चों ने रजिस्टर्ड किया था अपने आप को। और एग्जाम देने वाले में जहां वहां पे 60,000 के आसपास थे, यहाँ पे 81,475 के आसपास है। ये डेटा इलेक्ट्रिकल में भी बढ़ते हुए दिखा, पर इतना नहीं, बट ये इलेक्ट्रिकल में भी बढ़ते हुए दिख रहा है। इस तरीके की सिचुएशन से हमको ये पता चला है कि नो डाउट गेट में अपॉर्चुनिटीज है, ये सबको पता है। बट यस, आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस एग्जाम के टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं। और ऐसा नहीं हो सकता कि बड़े इजी वे में आप लोग प्रिपेयर करो, एग्जाम निकल जाए या सिलेक्शन हो जाए। आप लोगों को लिए एफर्ट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, मेहनत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिलेबस को हम छोड़कर नहीं जा सकते, हर एक चीज को कवर करना होगा। एक और चीज जो हमें लास्ट ईयर के कंपेरिजन में अभी जो देखने को मिला है इस साल, और वो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रैंक। इस बार सीएस के अंदर भी आपको देखने को मिला है एक चीज और, रजिस्टर्ड जनरल कैटेगरी में कितने थे, ये सब चीजों से हमें कैटेगरी वाइज डेटा पे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमम मार्क्स का भी डेटा हर साल, हालांकि ये पहले ही रिवील हो चुका है। सीएस के अंदर लास्ट ईयर 90 पे मैक्सिमम था, और मिनिमम -13.33 गया था। जबकि इस साल की अगर बात की जाए तो सीएस के अंदर दोस्तों 100 मार्क्स भी आए हैं। तो नो डाउट इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको रूल बना लो कि अगले बार भी 100 आएंगे। ये एक नॉर्मल सी बात है। पूरी स्टेट्स आप एनालिसिस कर सकते हो। और एक और चीज जो मैं पर्सनली एनालिसिस करता हूं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो है कितने परसेंट बच्चों को कौन से मार्क्स आए, कितने मार्क्स आए। तो परसेंटेज वाइज भी मार्क्स के बारे में चीजें दिखाई देती है, वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सो दैट आपको पता चल जाए कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। देखो, मार्क्स की बात करें पेपर वाइज, द मार्क्स आउट ऑफ 100 और द अपीयर कैंडिडेट। मैं सबसे पहले सीएस की बात करता हूं। जितने कम मार्क्स की तरफ जाओगे भीड़ उतनी ज्यादा दिखेगी। जैसे जैसे टॉप की तरफ मूव करोगे आपको भीड़ कम होती हुई दिखेगी।
तो आप सीएस के अंदर अगर आप देखोगे, इस साल के डेटा को देखोगे, 70 to 80 के बीच में 424 थे और 80 to 90 के बीच में 114, 90 to 100 क्योंकि स्केलिंग भी हुई थी तो 8 आपके पास था, राइट। मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप लोगों को एज ए सेफ मूवमेंट के लिए, क्योंकि सीएस के अंदर देखो ये चीज है, इस बार तो सीएस में 50 से 60 नंबर के बीच में 2536 बच्चे हैं, 60 से 70 के बीच में 1305 बच्चे। बट ये डेटा ऐसा नहीं कि हर साल रहता है, डेटा का वेरिएशन लास्ट ईयर की अगर मैं इसी चीज की बात करूं तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि किस तरीके से मूवमेंट होता है। ये देखिए, अगर मैं सीएस में लास्ट ईयर की बात करता हूं तो दिखाई दे रहा होगा 80 to 90 के बीच में 29 बच्चे थे और 70 से 80 के बीच में 205, 60 to 70 के बीच में 686। इस बार 60 to 70 के बीच में पिछले साल 686 है, जबकि 60 to 70 के बीच में 686 इस बार है, जबकि 60 to 70 के बीच में इसमें 1305, यानी ऑलमोस्ट डबल हो गए। इसका मतलब दोस्तों ऐसा नहीं कि आप पहले से ये फिक्स करके रखो कि मेरे को इतने मार्क्स लाने, इतनी चीजें लानी है, या ऐसे टॉप करने के लिए कितने मार्क्स की जरूरत होगी और आप पूछते हो, तो ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। आपको बस एक चीज समझ में आनी चाहिए आप लोगों को, और वो इंपॉर्टेंट ये है कि सर अगर आप 60 to 70 के आसपास लाते हो और अगर एवरेज पेपर आता है तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। नहीं मुझे सर रैंक जाना, मेरा ड्रीम है कि आईआईटी बॉम्बे ही मुझे जाना है, राइट, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि 75 प्लस मार्क्स को करिए कि पेपर अगर डिफिकल्ट लेवल में भी आए, इजी में भी आए, तो 75 प्लस करने पर आप एक अच्छे सेफ स्कोर में रहेंगे। तो और भी आप पूरी एनालिसिस कर सकते हो दोस्तों। अगर स्टिल आप लोगों की कोई भी रिक्वायरमेंट होती है किसी डेटा से रिलेटेड, तो इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा। टिल दैट थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।